बहुत ही लकी स्टूडेंट्स होते हैं जिनको कभी कभी इस तरह क्वेश्चन डिफरेंशिएशन के एग्जामिनेशन मिल जाते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल अपना बेसिक क्वेश्चन है। इसके अंदर जी एक्स फंक्शन दे दिया है और आपसे जी डैश जीरो पूछ रहा है। तो ये भी उसने बोल दिया कि जो फंक्शन एच है वो हमारा डिफरेंशियल फंक्शन है। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि एच हमारा डिफरेंशिएबल फंक्शन है। तो इससे जी एक्स भी डिफरेंशियल हो गया, क्योंकि ई टू द पावर एच एक्स है तो एच एक्स डिफरेंशिएबल है, तो ई टू द पावर एच एक्स भी डिफरेंशिएबल है, और एच ऑफ ई की पावर एक्स भी डिफरेंशियल फंक्शन हो गया। इसलिए इनका प्रोडक्ट भी डिफरेंशिएबल होगा। इसका मतलब जी एक्स हमारा डिफरेंशियल फंक्शन है, तो हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, डायरेक्टली डिफरेंशिएट करना है और जी डैश जीरो निकाल देना है। तो चलिए इसको ट्राई करते हैं। यहाँ से हमने इक्वेशन ली और यहाँ पे जी डैश एक्स निकाल दिया, और यहाँ साफ नजर आ रहा है इन दोनों फंक्शन के बीच में क्या है बेटा, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। तो एच एक्स का डेरिवेटिव तो हो गया एच डैश एक्स, चेन रूल से ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, दिस रिमेन्स सेम, दैट इज ई टू द पावर एच एक्स, प्लस साइन इन बिटवीन, now this remains same, and derivative of e to the power x is e to the power hx, चेन रूल से एच एक्स का आ गया बेटा जी एच डैश एक्स। मतलब जो क्वेश्चन डिजाइन किया उसमें उसने ज़्यादा मेहनत नहीं करी, बच्चे को कह दिया भाई डिफरेंशिएट कर दे और केवल x की जगह जीरो पुट कर दे। तो x की वैल्यू जैसे ही मैं जीरो पुट कर रहा हूँ तो यहाँ एच डैश ई टू द पावर जीरो, ई टू द पावर जीरो क्या होता है, वन होता है। ई टू द पावर जीरो फिर ये क्या होता है, ये भी वन होता है। ई टू द पावर एच जीरो, देखते हैं ऊपर वैल्यू दे रखी है एच, ई टू द पावर जीरो ये वन बन गया, ई टू द पावर एच ऑफ जीरो बन गया, हमने एच को जीरो डाला है, और ये बन गया, सॉरी एक्स को जीरो डाला है और ये हो गया एच डैश जीरो। अब आप देखो ये सारी ही वैल्यू इसने ऊपर प्रोवाइड की हैं। देखिए एच डैश वन, एच डैश वन दैट इज टू, e to the power h0, h0 is 0, h of 1 is 1, h of 0, h of 0 is 0, h dash 0, h dash 0 is 2। अब देखिए कितना इजी क्वेश्चन दिया, आंसर आ गया चार। अब आप बताइए ये क्वेश्चन क्या हम वहाँ पर नहीं कर सकते थे? इस क्वेश्चन में तो मुझे लगता है 30 सेकंड से ज़्यादा लगने वाला समय नहीं है, और हमें ऐसे ही क्वेश्चन वहाँ पे सर्च करने के लिए एग्जामिनेशन में समय कम होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस वो ही अटैम्प्ट करने चाहिए, या इजी क्वेश्चंस ही अटैम्प्ट करने चाहिए। टफ क्वेश्चन की तरफ नहीं बढ़ना चाहिए, चाहे वो आपको आता भी हो।